जय हिंद जय भारत दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल एग्जाम डेस्क में। और आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट 2 को। फर्स्ट पार्ट अपन ने कवर कर लिया था और उसमें हमने पढ़ा था दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम क्या क्या होता है, कितने प्रकार से हमारा पाचन होता है शरीर में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था दोस्तों एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, अर्थात आहार नाल के बारे में पढ़ा था। और दूसरा हमने पढ़ा था पाचन ग्रंथि के बारे में। थोड़ा अपन ने डिस्क्राइब नहीं किया था पूर्ण रूप से, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको ओवरव्यू दिया था। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में मैंने बताया था एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से भाग होते हैं। एक बार फिर से आप मेरे साथ साथ बोलिए ताकि आपको पूरा का पूरा जो है याद हो जाए। ठीक है, पूरा का पूरा आपको याद कराने का जिम्मा लेता हूं, तो इसलिए मैं आपको याद करा भी रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री कैनाल का कौन कौन से पार्ट होते हैं। एक तो मुख होता है, उसके बाद ग्रास नली आती है, उसके बाद आमाशय आता है, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और फिर एनस। ठीक है, मुंह से लेकर एनस तक का जो भी पार्ट है, एक पूरी की पूरी कैनाल है, उसको हम बोलते हैं आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो क्या होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसे पाचन ग्रंथि बोलते हैं। पाचन ग्रंथि से क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है और हार्मोन भी निकलते हैं कोई कोई। ठीक है, तो पाचन ग्रंथि के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो मैंने आपको बताया था स्लाइवरी ग्लैंड, जिसे लार ग्रंथि हिंदी में बोलते हैं, जो कि कहाँ पर उपस्थित होती है, मुंह में उपस्थित होती है। मैंने बताया था आपको 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथि पाई जाती है मनुष्य में। ठीक है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। एक पैरोटिड ग्रंथि, बड़ी ग्रंथि जो किसे बोलते हैं, पैरोटिड को बोलते हैं, जो कि सांप में किस चीज का काम करती है, सांप में जहर बनाने का काम करती है। कौन सी ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि। सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर, 2 प्रकार की अन्य ग्रंथि होती है, जिनको याद रखना है तो रख सकते हैं, नहीं भी रखना है तो कोई बात नहीं, इनके बारे में एग्जाम नहीं पूछता। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पूछेगा तो आपको याद रखना है क्या है सबसे बड़ी लार ग्रंथि, बताइए आप। सबसे बड़ी लार ग्रंथि अभी मैंने बताया था आपको क्या है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, जो लार होता है, एक दिन में लार कितना निकलता है, 1.5 लीटर निकलता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा लार को निकालता है, लार ग्रंथि के द्वारा निकलता है। पैरोटिड सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर, आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरी चीज मैंने बताई थी, मुंह में ही 3 प्रकार के एंजाइम मिलते हैं मुंह से ही। कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं मुंह से, तो एक तो क्या होता है एमाइलेज, टाइलिन, एमाइलेज जो होता है, और क्या हमारा टाइलिन, और एक डाइस्टेज। जिसमें से एमाइलेज क्या होता है, बैक्टीरियो एंटी बैक्टीरियल होता है, मतलब कि कुछ भी चीज अगर आप खाते हैं उसमें अगर 1-2 छोटे मोटे बैक्टीरिया अगर चले जाते हैं तो उसको नष्ट कौन करता है, एमाइलेज करता है। टाइलिन और डाइस्टीन, ठीक है, डाइस्टेज, ये क्या काम करते हैं, ये स्टार्च का पाचन करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन ने पढ़ा था ईसोफेगस के बारे में, अर्थात ग्रास नली के बारे में, जिसे फूड पाइप भी बोलते हैं अपन, है ना। तो फूड पाइप के बारे में मैंने बताया था 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, और इसी फूड पाइप में एक क्या लटका रहता है, इपिग्लोटिस, जिसको कंट्रोल कौन करता है, हमारा माइंड। ठीक है, कैसे कंट्रोल करता है, अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाने वाले भाग में चले जाना चाहिए भोजन, और आप अगर सांस ले रहे हैं तो सांस नली में जानी चाहिए आपकी क्या, एयर। ठीक है, तो हमारा जो मार्ग है यहाँ से मुंह से और यहाँ से सांस नली तक के, ये सेम है। ठीक है, और इसमें एक ढक्कन का काम करता है कौन, इपिग्लोटिस। जब अगर खाना आता है तो इपिग्लोटिस क्या काम करता है, सांस वाली जो सांस नली होती है उसका मुंह बंद कर देता है, तो हमारा खाना कहाँ चले जाता है, कहाँ चले जाता है, हमारा ग्रास नली में चले जाता है। जब अपन एयर लेते हैं, जब ऑक्सीजन लेते हैं, तो यही इपिग्लोटिस, ये जो हमारी जो फूड पाइप होती है, इसका मुंह बंद कर देता है, और एयर इधर ना आते हुए कहाँ एयर चली जाती है हमारी, कहाँ चली जाती है, श्वसन तंत्र में चली जाती है, मतलब फेफड़े में चली जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। ठीक है, श्वास नली बोलते हैं जिसे। ठीक है, तो ये इपिग्लोटिस का वर्क को बता दिया था, इतना काफी है। आज अपन बात करते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक आई थिंक हो चुका था, लेकिन फिर भी स्टमक थोड़ा सा अच्छे से अपन पढ़ते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टमक की बात करें दोस्तों, तो स्टमक क्या होता है, आमाशय को ही हम क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। आमाशय को ही क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में आमाशय और इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन, स्टमक बोलेंगे। आमाशय के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, एक होता है कार्डिक, फंडिक और पायरोलिक। कार्डिक, फंडिक और पायरोलिक, आप मेरे साथ साथ बोलते चलिए, कार्डिक, फंडिक और पायरोलिक। फंडिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, रुचि बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या है, आमाशय है। आमाशय के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, कार्डिक बोलते हैं। ऊपरी भाग को कार्डिक इसलिए बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पर ही हमारा क्या रहता है, हार्ट रहता है, और हार्ट को ही क्या बोलते हैं, कार्डिक बोलते हैं। हार्ट की सर्जरी जब होती है तो उसको क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं। तो हार्ट के जो करीब रहेंगे उस भाग को क्या बोलेंगे, कार्डियक बोलेंगे। ठीक है, कार्डियक।
जिसमें HCl का निर्माण होता है। ठीक है, अब एक चीज आपको याद रखना है, जैसे ही आप खाना खाते हैं तो क्या होता है, फूड पाइप से हमारा जो भोजन कहाँ गया, हमारे आमाशय में गया। तो दोस्तों आमाशय में जो भोजन है वो 4 घंटे तक स्टोर रहता है, 4 घंटे तक स्टोर रहता है। इसका मतलब ये है कि वहां पर जो है अगर भोजन को सुरक्षा न दी जाए, मतलब कि रेफ्रिजरेटर नहीं बनाया जाए, तो भोजन क्या काम हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, है ना। तो रेफ्रिजरेटर का यहाँ पर काम करता है HCl काम करता है। और HCl कहाँ से निकलता है, कार्डियक मसल से निकलता है। जो आमाशय की कार्डियक पेशी होती है वहां से HCl का निर्माण होता है। और HCl क्या काम करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। ठीक है, आप अगर भोजन खाते हैं, कभी कभी मीठा पदार्थ खा लेते हैं, कुछ स्वाद वाला खा लेते हैं, लेकिन स्टमक जो होता है ये सब चीज नहीं देखता। उसको तो चाहिए कि क्या आपका जो भोजन है सुरक्षित रहे, अच्छे से रहे, इसीलिए उसमें क्या मिला देता है, एसिड मिला देता है। ये इतना एसिडिक नेचर का होता है दोस्तों कि इसका जो पीएच आपकी अगर आपको एग्जाम में पूछता है तो इसका जो पीएच होता है 2.2 होता है। ठीक है, सोच सकते हैं आप कितना एसिडिक होता है HCl, जिसका पीएच कितना होता है, 2.2 होता है। पूछेंगे एग्जाम में कि HCl का पीएच कितना होता है, तो आपको बताइएगा कि HCl का जो पीएच होता है कितना होता है, 2.2 होता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। HCl का काम क्या होता है, एक तो भोजन को सुरक्षा प्रदान करना, भोजन को अम्लीय बनाना, और भोजन को अवर तोड़ देता है। जैसे कि आप भोजन जब आप ग्रहण करते हैं तो मुंह में चबाते हैं थोड़ा थोड़ा, कोई बगैर चबाई वैसे ही घिटक जाता है ना। तो अब वैसे ही घिटक गया तो उसको क्या काम करना है, तोड़ना है, और सिंपलर फॉर्म में तोड़ना है, क्योंकि पाचन का मतलब ही है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो HCl का काम क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड आपने लिया है, मतलब कि आपने जो समोसा खाया है, तो समोसा आप क्या गरम गरम रहता है तो सीधे ठूस लेते हैं थोड़ा थोड़ा चबाने के बाद, तो आलू एक दो तो ऐसे ही निकल गए, ऐसे ही चले गए अंदर, घिटक गए आप आलू को। तो आलू को तोड़ेगा कौन, HCl तोड़ेगा। तो ये काम कौन करता है, HCl करता है भोजन को तोड़ने का। और ये HCl कहाँ से निकलता है, तो कार्डियक मसल से निकलता है। दूसरा भाग होता है दोस्तों आमाशय का फंडिक, जिसे रुचि बोलते हैं। देखो फंडिक, ये जो पार्ट होता है इतना, ये होता है कार्डियक, और ये इतना जो पार्ट होता है ये होता है रुचि। ठीक है, इसमें कांटेनुमा संरचना होती है रुचि में, जिसके कारण ही आप जब कभी भी आपको भूख लगती है या भूख का एहसास होता है तो आप क्या बोलते हैं, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे बकलोल, वो चूहे नहीं दौड़ रहे होते हैं, वो क्या होता है, वो कार्डिक अर्थात वो फंडिक के कारण होता है। ठीक है, जो कांटेनुमा रचना होती है इस टाइप से होती है, तो ये काटने को दौड़ती है ना। तो ये किस चीज के कारण होती है, ये फंडिक के कारण होती है। अब फंडिक का काम क्या होता है, तो फंडिक का काम क्या होता है, भोजन को रोक के रखता है। अब मान के चलो कि भोजन यहाँ 4 घंटे तक रह रहा है, तो यहाँ पर इसको स्पेस चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये स्पेस बनाने का काम कौन करता है, फंडिक करता है, जिसे रुचि बोलते हैं। इसके बाद तीसरा पार्ट होता है पायरोलिक। पायरोलिक जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ये अंतिम भाग होता है आमाशय का, स्टमक का हमारे। तीसरा भाग होता है पायरोलिक, और पायरोलिक से ही 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, रेनिन और पेप्सिन। ठीक है, देखो पायरोलिक से ही जठर रस का निर्माण होता है। जठर रस स्त्रावित कहाँ से होता है, तो जठर रस स्त्रावित होता है कहाँ से, पायरोलिक ग्लैंड, पायरोलिक पार्ट से, मतलब स्टमक के कहाँ से निकलता है, पायरोलिक निकलता है। पायरोलिक से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। आपको एग्जाम में कभी कभी क्या पूछता है कि जठर रस किस चीज से निकलता है, आप पढ़ के चले जाते हैं ऊपर में क्या, स्टमक, और ऑप्शन में स्टमक ही उड़ा देता है एग्जामिनर। ठीक है, बहुत चालाक होता है वही एग्जामिनर। तो उसको तोड़ने के लिए आपको क्या याद रखना है, पायरोलिक। पायरोलिक इज अ पार्ट ऑफ स्टमक, और तीसरा भाग होता है। और पायरोलिक का काम क्या होता है, जठर रस को स्त्रावित होना। और इसी जठर रस से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, एक रेनिन और एक पेप्सिन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा दूध में जो शर्करा होती है, दूध में जो प्रोटीन होता है, उसका प्रोटीन का कौन सा प्रोटीन होता है, दूध में कैरोटीन होता है। ठीक है, कैरोटीन का पाचन कौन करता है, यही करता है, रेनिन करता है। आपने छोटे बच्चे में देखा होगा कि जब वो दूध पीते हैं और जब वोमिटिंग करते हैं, मतलब कि उल्टी करते हैं, तो क्या निकलता है, दही बन के निकलता है। वही दही कौन बनाता है, रेनिन बनाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, रेनिन बनाता है। तो आपसे पूछेंगे एग्जाम में, बताइए जठर रस से निकलने वाले एंजाइम कौन कौन से है, एक तो रेनिन और दूसरा पेप्सिन। पेप्सिन क्या काम करता है, तो पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है। कौन, पेप्सिन, आप लिख लेंगे पेप्टोन, पेप्टोन, पेप्टोन में चेंज करता है प्रोटीन को। कौन, पेप्सिन। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ स्टार्ट हुआ, स्टमक में हुआ। और रेनिन क्या काम करता है, रेनिन किस चीज को पचाता है, दूध को दही में कन्वर्ट करता है, या आप ऐसे बोल सकते हैं दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है। तो दूध में जो प्रोटीन होता है उसका पाचन कौन करता है, रेनिन एंजाइम करता है। ठीक है, समझ में आ गया। इतना चीज आपको याद रखना है स्टमक से।
जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज आपको याद रखना है, जो स्टमक में जो भोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। आपने भोजन के 3 टाइप्स होते हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे काइम, ठीक है। एक बोलस, काइम और काइम। बोलस क्या काम होता है, बोलस किसको बोलते हैं, जो आप भोजन को मुंह में चबा रहे हैं या भोजन को आपने चबाया, उसको क्या बोलेंगे आप, बोलस बोलेंगे। अब जब भोजन जो चबाया हुआ है वो कहाँ चले गया, फूड पाइप के थ्रू स्टमक में चले गया, और स्टमक में HCl मिलने के बाद ये क्या हो गया, स्टमक में HCl जब बोलस में मिला तो ये और सिंपलर फॉर्म में टूट गया। तो ये क्या बन जाता है, जब HCl मिल जाता है बोलस में तो उसको बोलते हैं हम काइम। जब भी आप उल्टी करते हैं या वोमिटिंग करते हैं तो क्या देखते हैं कि आपका जो खाना, तो आपने रोटी खाया था लेकिन निकला क्या, पानी, ठीक है। और वो इतना मतलब कि इतना जलन करता है जब फूड पाइप में, जब आप उल्टी करते हैं, वोमिटिंग करते हैं, बहुत ज्यादा जलन होती है। तो वो किस कारण होती है, वो HCl के कारण होती है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है स्टमक में क्या होता है, HCl होता है। जब HCl के साथ आप उल्टी करेंगे जो कि एसिडिक नेचर का होता है, तो जिसमें क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा जलन होगी, ठीक है। ये बात, तो जब आप उल्टी करेंगे तो बोलेंगे को क्या निकलता है, काइम निकलता है। जब कंकड़ आपके मुंह में फंस जाता है और जब आप मुंह से ही बाहर फेंकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलस बोलते हैं। तो अगर आपको याद रखना है, इसको याद रखने का सिंपल एक फंडा बताता हूँ, ठीक है। देखिए, अगर आपको याद नहीं हो रहा है कि बोलस किसको बोलते हैं और काइल किसको बोलते हैं, तो बोलस मतलब आपको क्या बोल मतलब कि ऐसा लड्डू टाइप का दिख रहा है ना, बोलस मतलब कि लड्डू टाइप का, है ना। तो जब आप मुंह में चबाएंगे तो क्या हो जाएगा, लड्डू टाइप का हो जाएगा, और उसको जब मुंह से बाहर निकालेंगे तो लड्डू जैसा दिखेगा। तो वहां से आप याद रखेंगे, उसको क्या बोलेंगे, बोलस बोलेंगे। और दूसरा क्या है, काइम है। एक होता है काइल। काइल क्या होता है, जब हमारा जो लेट्रिन के रास्ते बाहर जो निकलता है मल मूत्र, उसको बोलते हैं काइल, जो कि पूरा का पूरा पाचन हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है फूड, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसी को बोलते हैं काइल। याद रखें, ठीक है। इसके बाद पार्ट है हमारा छोटी आंत का। छोटी आंत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। भोजन का पाचन बोलेगा कि कहाँ कंप्लीट होता है, तो वो होता है छोटी आंत में, ठीक है। इसके बाद बड़ी आंत आती है। बड़ी आंत में जिसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता, लेकिन अभी तक आपने कहीं भी देखा है कि जल का पाचन कहीं भी नहीं हुआ। तो बड़ी आंत में आपको याद रखना है, जल का अवशोषण होता है, वो अभी अपन पढ़ेंगे बड़ी आंत में, ठीक है। छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है, ठीक है। नाम है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन सबसे बड़ी होती है। आहार नाल का अगर सबसे बड़ा भाग कोई बोला जाए तो वो क्या है, छोटी आंत है। पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल कितने फीट की होती है, 32 फीट की होती है, 9 मीटर की होती है, जिसमें दोस्तों 7 से 7.5 मीटर की ही कौन सी हो जाती है, हमारी छोटी आंत हो जाती है, ठीक है, छोटी आंत रहती है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई है, ठीक है। और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। मैंने आपको बताया छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम, मध्य वाले भाग को बोलते हैं जेजेनम, और लास्ट वाले भाग को बोलते हैं इलियम। जो ड्यूडेनम होता है दोस्तों, यहाँ से किसी भी प्रकार का एंजाइम स्त्रावित नहीं होता, ठीक है। ड्यूडेनम से किसी भी प्रकार का एंजाइम स्त्रावित नहीं होता। अब एंजाइम स्त्रावित नहीं होता तो क्या स्त्रावित होता है, किस चीज का स्त्रावित होता है, यहाँ से, तो यहाँ से निकलते हैं हार्मोन, ठीक है। 2 हार्मोन निकलते हैं यहाँ से, कहां से, ड्यूडेनम से। एक तो सिक्रेटिन और कोलेस्टेरिन। एक क्या निकलता है, सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन। एक निकलता है यहाँ से क्या, सिक्रेटिन और एक कोलेसिस्टोकाइनिन। एक सेकेंड, आपको ये मिटा देता हूं, उसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला क्या है, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। सेकेंड होता है जेजेनम, जेजेनम। और तीसरा होता है इलियम, इलियम, ठीक है। जेजेनम, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। ड्यूडेनम से किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं निकलता, आपको याद रखना है। जब एंजाइम नहीं निकलता तो इसमें पाचन नहीं होता, ठीक है। एंजाइम नहीं निकलता तो इसमें पाचन नहीं होता। इसमें से क्या निकलता है, हार्मोन निकलते हैं। इसमें से क्या निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं। 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एक सिक्रेटिन और एक को कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है। एक क्या है, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन। इनका क्या काम होता है, देखिए। जो हार्मोन होते हैं दोस्तों, ये किसी भी प्रकार के पाचन में मदद नहीं करते, मतलब कि पाचन जो होगा हमेशा एंजाइम से होगा,
लेकिन सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन जो दो प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होते हैं, कहां से? ड्यूडेनम से। जो सिक्रेटिन हार्मोन होता है दोस्तों, ये सिक्रेटिन लीवर को क्या बोलता है? देखो, दो ग्रंथि आपको पढ़नी होगी, दो ग्रंथि बताया था मैंने आपको। एक क्या है हमारी? लीवर। एक क्या है? लीवर। और दूसरी ग्रंथि क्या है? दूसरी जो ग्लैंड होती है हमारी, वो कौन सी होती है? अग्नाशय। अग्नाशय, ठीक है। तो लीवर से क्या निकलता है? लीवर से निकलता है पित्त, जिसे आप बाइल बोलते हैं, बाइल, ठीक है। तो लीवर से क्या निकलता है? पित्त निकलता है, मतलब कि बाइल। बाइल का निर्माण करता है। लीवर क्या काम करता है? बाइल का निर्माण करता है, ठीक है। और ये बाइल स्टोर कहाँ होता है? एग्जाम में अक्सर पूछता है, बाइल स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है, जिसे गॉल ब्लेडर बोलते हैं, पित्ताशय, ठीक है। पित्ताशय में स्टोर होता है। और कहाँ जाता है बाइल? ये बाइल जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत में, ठीक है। इतना समझ में आया? देखो, लीवर क्या काम करता है? लीवर जो रहता है बाइल का निर्माण करता है। स्टोर कहाँ होता है? बाइल पित्ताशय में होता है। देखो, बाइल जो होता है, जो पित्ताशय होता है, लीवर के ही थोड़े से नीचे रहता है। और इसमें से एक डक्ट जो जाती है, कहाँ पर खुलती है? वो छोटी आंत में खुलती है, ठीक है। तो पित्ताशय में क्या स्टोर होता है? बाइल होता है, जिसे पित्त बोलते हैं। इसका नेचर कैसा होता है बाइल का? तो इसका जो पीएच मान आपको पता होगा, इसका पीएच मान होता है 8.8। तो इसका नेचर कैसा हुआ? ये क्षार नेचर का होता है। देखो, खाना आया हमारा कहां से? स्टमक से, HCl मिला हुआ, ठीक है। HCl से मिला हुआ आया खाना कहां? छोटी आंत में। छोटी आंत की समस्या क्या है? छोटी आंत की समस्या ये है कि छोटी आंत बोलती, भाई मैं अम्लीय भोजन को नहीं पचाऊंगी, मैं अम्लीय भोजन को नहीं पचाऊंगी। तो भाई क्या करें? तो भाई छोटी आंत बोलती है, ठीक है भाई, नहीं पचाती तो हमारे पास ड्यूडेनम है। छोटी आंत का भाग ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम क्या बोलता है? मैं सिक्रेटिन हार्मोन स्रावित करता हूं। सिक्रेटिन हार्मोन कहां से निकलता है? ड्यूडेनम से निकलता है। और ये सिक्रेटिन हार्मोन जो लीवर को बोलता है कि तुम पित्त का निर्माण करो, पित्त का निर्माण करो, क्योंकि खाना आ रहा है। मनुष्य ने क्या काम करा है? खाना खाया भर पेट, उसको पचाना है, ठीक है। पचाने के लिए क्या है? पित्त का निर्माण करो बोलता है। कौन? सिक्रेटिन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि जो लीवर में से बाइल का निर्माण होता है, और बाइल का निर्माण को स्रावित करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है बाइल को स्रावित करने के लिए? तो सिक्रेटिन। आपको याद हो गया? याद रखना है आपको, एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है कि जो सिक्रेटिन हार्मोन है वो किस चीज का उत्तेजित करता है, किस चीज को उत्तेजित करता है? तो लीवर को पित्त निकालने के लिए उत्तेजित करता है। कौन? सिक्रेटिन, ठीक है। बात हो गई, लीवर की काम खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा दूसरी जो हमारी ग्लैंड है इंपॉर्टेंट, वो कौन सी है? पेनक्रियाज, जिसे अग्नाशय बोलते हैं। अग्नाशय, पेनक्रियाज है। दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है कौन सी? पेनक्रियाज। सबसे बड़ी अगर ग्लैंड की बात करें, सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें, तो आपसे अगर एग्जामिनर पूछता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी बताइए, तो वो होती है लीवर, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? चलो, अग्नाशय की बात करते हैं, जिसे इंग्लिश में हम पेनक्रियाज बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज, ठीक है। अग्नाशय से एक हार्मोन, जो छोटी आंत से जो दूसरा हार्मोन मैंने बताया था आपको, कोलेसिस्टोकाइनिन। क्या? कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है। ये क्या काम करता है? बहुत लंबा हार्मोन है, तो आपको लंबे तरीके से ही याद रखना है, कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है। कोलेसिस्टोकाइनिन कहां से निकलता है? छोटी आंत से निकलता है। और ये किस चीज को बोलता है स्रावित करने के लिए? तो आमाशय से 3 एंजाइम निकलते हैं, LAT, लेट, ऐसे आप याद रखेंगे, लेट। L से क्या हो जाएगा? लाइपेज, ए से एमाइलेज, ठीक है। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये हार्मोन कहां से निकलते हैं? अग्नाशय से निकलते हैं। अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन कौन? लेट। सीधे सीधे आप याद रखेंगे, लेट, ठीक है। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या काम करता है? तो लाइपेज जो है फैट का पाचन करता है। फैट को कौन पचाता है? लाइपेज पचाता है। पूछेगा एग्जामिनर आपसे, बताइए कि फैट का पाचन कौन करता है? तो फैट का पाचन कौन करता है बच्चा? लाइपेज करता है, ठीक है मेरे भाई।
एमाइलेज किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है। देखो स्टार्च का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मुख से स्टार्ट हो जाता है। मुंह में एक बार पचा, दूसरा कहाँ पचेगा? छोटी आंत में पचेगा। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से पाचन हो गया किस चीज का? एमाइलेज का। ठीक है, इसके बाद ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का किस चीज का पाचन करता है? तो ये पेप्टोन को पेप्टाइन में चेंज करता है, पेप्टीन में चेंज करता है। कौन? ट्रिप्सिन। पेप्टाइड को क्या पेप्टोन को काय में चेंज करता है? पेप्टाइड में चेंज करता है। पेप्टोन को पेप्टाइड में चेंज करता है। देखो बहुत मुश्किल चैप्टर है, लेकिन आप अगर अच्छे से समझते हैं तो ये ज्यादा भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? चलो, सबसे लास्ट वाला भाग है जो इलियम। यहाँ पर पूर्ण रूप से भोजन का पाचन हो जाता है। पूर्ण रूप से भोजन का पाचन हो जाता है। पूर्ण रूप से भोजन का पाचन कैसे होता है? तो लाइपेज क्या काम करता है? लाइपेज जो फेट को तोड़ता है, और जो फैटी एसिड बनता है वो कहाँ बनता है? इलियम में बनता है। अमीनो अम्ल कहाँ बनता है? इलियम में बनता है। ठीक है, और ग्लूकोज का निर्माण भी कहाँ होता है? इलियम में होता है। तो बताइए भाई जेजेनम का काम क्या होता है? तो जेजेनम सेकेंड वाला पार्ट है, और जेजेनम का जो काम होता है दोस्तों, ये इसका ज्यादा कोई काम नहीं होता। ये भोजन को फैलने के लिए जगह प्रदान करता है। ठीक है, जैसे ही हमारा क्या का काम था? फंडिक का काम था। आमाशय में अपन ने पढ़ा था फंडिक। फंडिक का काम क्या होता है? भोजन को स्पेस देता है रुकने के लिए। उसी प्रकार से जेजेनम जो होता है, जो मिडिल वाला पार्ट होता है, इसमें क्या होता है? भोजन थोड़ा स्टोर रहता है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से अपन बात कर लेते क्या क्या पढ़ा अपन ने। ठीक है, छोटी आंत पढ़ी। छोटी आंत के 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम में कोई भी प्रकार का पाचन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ से एंजाइम का निर्माण नहीं होता। जब एंजाइम का निर्माण नहीं होता, किस चीज का निर्माण होता है? यहाँ से निर्माण होता है हार्मोन का। समझ में आ गया? हार्मोन का कौन कौन से? सिक्रेटिन और दूसरा कोलेसिस्टोकाइनिन। सिक्रेटिन क्या काम करता है? पित्त को स्त्रावित होने के लिए, लीवर को, पित्त का स्त्रावन करने के लिए लीवर को उत्तेजित करता है। और कोलेसिस्टोकाइनिन ये क्या काम करता है? अग्नाशय को लेट उत्तेजित करने के लिए उत्तेजित करता है। मतलब कि लेट मतलब लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। 3 हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? अग्नाशय से निकलते हैं। तो इन हार्मोन को निकालने के लिए जो अग्नाशय को उत्तेजित करता है, कौन सा हार्मोन करता है? कोलेसिस्टोकाइनिन करता है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो जेजेनम की। तो जेजेनम क्या काम करता है? भोजन को स्पेस प्रदान करता है। ठीक है, लाइपेज किस चीज का पाचन करता है? तो लाइपेज फैट का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। ठीक है, एमाइलेज किस चीज का पाचन करता है? तो एमाइलेज जो है स्टार्च का पाचन करता है। और ट्रिप्सिन किस चीज का पाचन करता है? तो पेप्टाइन का पाचन करता है। छोटी आंत में जो भोजन रहता है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलेंगे क्या? काइल। ठीक है, पाचन होने के बाद क्या बन जाएगा? काइल बन जाएगा। इतना समझ में आया? अब तीसरे पार्ट की बात करते हैं हम। इस चीज के छोटी आंत का जो तीसरा पार्ट है हमारा, वो कौन सा है? इलियम। इलियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इलियम में क्या काम होता है वो आप उसको समझते हैं अपन। ठीक है, देखिए जो इलियम होता है वो थर्ड पार्ट होता है छोटी आंत का। छोटी आंत का तीसरा पार्ट क्या होता है? इलियम होता है। ठीक है, इलियम से क्वेश्चन आएगा, इसमें पूर्ण पाचन होता है। इसमें क्या होता है? इसमें पूर्ण पाचन होता है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? इलियम में होता है। और अवशोषण भी कहाँ होता है? इसी में होता है। पाचन और अवशोषण भी किस चीज में होता है? इसी में होता है। इससे मुख्य रूप से एंजाइम जो निकलते हैं कौन कौन से? देखो, गैलेक्टोज, पेप्टोज और सुक्रोज। ये मुख्य रूप से माल्टोज, गैलेक्टोज और सुक्रोज। कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? माल्टेज, सुक्रेज और गैलेक्टेज। माल्टेज, सुक्रेज और गैलेक्टेज ये कहां से निकलते हैं? छोटी आंत से निकलने वाले हार्मोन है। अभी तक हम क्या देख रहे थे? अभी तक जो है छोटी आंत से किसी भी प्रकार का हार्मोन नहीं निकला था। मतलब कि दोनों भाग, ड्यूडेनम और जेजेनम, यहाँ से किसी भी प्रकार का जो है हार्मोन का स्त्रावित नहीं हुआ था। हार्मोन का स्त्रावन कहाँ से होता है? छोटी आंत के इलियम वाले भाग से होता है। और कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? इसमें 4 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक इरेप्सिन, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कौन सा है? इरेप्सिन।
इरेप्सिन। इसमें यही इंपॉर्टेंट है इरेप्सिन, क्योंकि यही दोस्तों इरेप्सिन का ही क्या काम करता है, पेप्टाइड अपन ने अभी तक पढ़ा था। इरेप्सिन का काम क्या होता है, इरेप्सिन जो है पेप्टाइड को अमीनो एसिड में चेंज करता है, अमीनो एसिड में चेंज करता है। अब भाई अमीनो एसिड क्या है, देखो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई को ही हम अमीनो एसिड बोलते हैं। मतलब कि प्रोटीन हमारे शरीर में किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, तो अमीनो एसिड के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। और ये काम कौन करता है, इरेप्सिन करता है। बाकी तीनों, माल्टेज जो है माल्टोज को पचाता है, माल्टोज का पाचन करता है, माल्टोज का, सुक्रेज सुक्रोज का, सुक्रोज एक शर्करा होती है, और गैलेक्टेज गैलेक्टोज का, गैलेक्टोज का, ठीक है। ये सभी कार्बोहाइड्रेट के ही फॉर्म होते हैं। और जो पेप्टाइड होता है ये प्रोटीन का फॉर्म होता है। आपने पढ़ा था कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन का सबसे पहले पाचन क्या होता है, आमाशय में होता है, ठीक है, आमाशय में होता है, ठीक है। काय में होता है प्रोटीन का, पेप्टोन में होता है, पेप्टोन में होता है। आमाशय से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, रेनिन और पेप्सिन। जो पेप्सिन एंजाइम है वो पेप्टोन को काय में चेंज कर देता है, सॉरी प्रोटीन को काय में चेंज कर देता है, पेप्टोन में चेंज कर देता है। उसके बाद पेप्टोन को पेप्टाइड में कौन चेंज करता है, पेप्टोन को पेप्टाइड में जो चेंज करता है वो कहाँ चेंज होता है, वो अग्नाशय में चेंज होता है। मतलब कि अग्नाशय से एक हार्मोन निकलता है जो कौन सा है, ट्रिप्सिन। लेट मैंने आपको बताया था, जो ट्रिप्सिन हार्मोन है वो पेप्टोन को पेप्टाइड में चेंज करता है, और जो इरेप्सिन हार्मोन है वो पेप्टाइड को अमीनो एसिड में चेंज करता है। क्या, अमीनो एसिड में चेंज करता है। तो प्रोटीन का 3 बार पाचन होता है। पहला पाचन आमाशय में होता है, दूसरा पाचन अग्नाशय के एंजाइम से होता है, तीसरा पाचन छोटी आंत के एंजाइम से होता है, ठीक है। इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो है दोस्तों क्या होता है, इसके बाद भोजन का अवशोषण पूरा का पूरा हो जाता है, और इलियम में ही एक बिलीरुबिन आकृति होती है। विलाई जिसे बोलते हैं आप, या बिलीरुबिन बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं आप, विलाई बोलते हैं। विलाई कहाँ पाई जाती है, ये छोटी आंत के इलियम में पाई जाती है। और विलाई ही क्या काम करती है, ये इस टाइप से फिंगर लाइक ऐसी रचना होती है। मतलब कि ये इस टाइप से होती है विलाई, छोटी 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 छोटी। और ये भोजन के जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण कर लेती है, और कहाँ मिला देती है, कहाँ मिल जाता है, हमारे पोषक तत्व ब्लड में मिल जाते हैं। तो छोटी आंत से जितना भी पाचन था वो कंप्लीट हो चुका है। भोजन का कहाँ पर कंप्लीट हो गया, छोटी आंत में हो गया। छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है। और बड़ी आंत में जाने के बाद एनस के द्वारा रेक्टम की मदद से कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। और इसके द्वारा ही जो है भोजन कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। बड़ी आंत के भी दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, ठीक है। बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। और ये जो निचला वाला भाग है, इस भाग को बोलते हैं सीकम। बड़ी भाग के निचले वाले पार्ट को सीकम बोलते हैं। और इसी के नीचे, सीकम के नीचे ही अपेंडिक्स लटका हुआ रहता है। अपेंडिक्स आपने सुना होगा। अपेंडिक्स क्या है, एक अवशेषी अंग है जिसका कोई भी काम नहीं है। जब हम आदि मानव काल में क्या होते थे, फल घास फूस खाते थे, तो वो घास फूस को पचाने के लिए अपेंडिक्स होता है, ठीक है। तो अपेंडिक्स कहाँ पे लटका रहता है, तो बड़ी आंत के सीकम के नीचे लटका रहता है, सीकम वाले भाग में लटका रहता है, ठीक है। इसके बाद ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, कोलोन बोलते हैं। ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, कोलोन बोलते हैं। इसके भी 5 भाग होते हैं। ये ऊपर जा रहा है ऊपर की ओर, तो इसको असेंडिंग कोलोन बोलेंगे, ठीक है। ऐसा जा रहा है, मतलब कि लेटरल जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स कोलोन बोलेंगे। मतलब कि ये सीधा जा रहा है तो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। नीचे आ रहा है तो इसको बोलेंगे डिसेंडिंग कोलोन। पहला है क्या, असेंडिंग कोलोन, दूसरा है ट्रांसवर्स कोलोन, तीसरा है डिसेंडिंग कोलोन, और ये थोड़ा सा सेगमेंट है तो इसको बोलेंगे सेगमेंट कोलोन, ठीक है। इसके बाद रेक्टम, ये क्या है, रेक्टम, ठीक है। ये सब काय के भाग है, बड़ी आंत के भाग है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बड़ी आंत के कौन कौन से भाग होते हैं। बड़ी आंत के भाग कौन कौन से होते हैं, तो आपको बताना है। बड़ी आंत के 4 भाग होते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सेगमेंट कोलोन और रेक्टम। रेक्टम से ही एनस के द्वारा जो मलमूत्र बाहर आ जाता है। तो जो मलमूत्र बाहर आता है दोस्तों उसको बोलते हैं काई। आपको याद रखना है, उसको क्या बोलते हैं, काई, ठीक है। देखो 3 चीज आपको याद रखनी है, बोलस, ये एग्जाम में अक्सर पूछते रहता है, ठीक है। बोलस, काइम, पहला बोलस, दूसरा काइम और तीसरा काई। ये क्या है, भोजन के ही भाग है, भोजन के ही क्या है, विभिन्न रूप है।
भोजन को आपने मुंह में चबा लिया, क्या बोलेंगे? बोलस। ठीक है, स्टमक में HCl मिल गया, क्या बोलेंगे? काइल। ठीक है, छोटी आंत के बचने के बाद कहाँ चले गया? बड़ी आंत में चले गया, उसको क्या बोलेंगे? काइल। काइल ही मल के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं आप? लेट्रिन। ठीक है, इसका जो पीला रंग है, लेट्रिन का पीला रंग कौन से पिगमेंट के कारण होता है? ठीक है, तो बताइए कौन से पिगमेंट के कारण होता है? तो बिलीरुबिन, एक पिगमेंट आपको याद रखना है, बिलीरुबिन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। बोलेंगे कि लेट्रिन का पीला रंग किस चीज के कारण होता है? तो बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण ही लेट्रिन का पीला रंग होता है। और ये बिलीरुबिन कहाँ से स्त्रावित होता है? तो ये लीवर से स्त्रावित होता है। पूछेंगे आप कि बिलीरुबिन का स्त्रावण कहाँ से होता है, किसके द्वारा होता है? तो ये लीवर के द्वारा होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। बिलीरुबिन का स्त्रावण कहाँ से होता है? बिलीरुबिन कहाँ से निकलता है? लीवर से निकलता है। अब जब कभी भी लीवर की गड़बड़ी होती है या हेपेटाइटिस या पीलिया रोग हो जाता है, तो उसमें क्या होता है? बिलीरुबिन बहुत ज्यादा मात्रा में निकलना चालू हो जाता है और पूरा का पूरा शरीर आपका जो है क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। ठीक है, तो कहां से निकलता है बिलीरुबिन? समझ में आ गया आपको? उसके बाद पाचन के कुछ चरण होते हैं, ये थोड़ा सा है दोस्तों, ज्यादा देर का नहीं, थोड़ा सा टाइम है। ठीक है, पाचन कितने चरणों में कंप्लीट होता है? तो सबसे पहले देखिए, आप इसको सिंपल भाषा में समझिए। सबसे पहले आप क्या काम करते हैं? भोजन को खाते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? इंजेक्शन। उसको क्या बोलेंगे? इंजेक्शन। ठीक है, इसे अंतःग्रहण बोलते हैं हिंदी में। भोजन को ग्रहण करना, वो कौन सी प्रोसेस होती है? अंतःग्रहण। भोजन को खाने के बाद आप क्या काम करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं, तो उसको बोलेंगे क्या? डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन हुआ, उसके बाद क्या होगा? अवशोषण होगा भोजन का, तो वो उसको क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। उसके बाद डिफेशन। डिफेशन का मतलब क्या होता है? मल मूत्र का त्याग कर देना। तो आप लिख लीजिए, सबसे पहले होता है इंजेशन, इंजेशन। ठीक है, दूसरा होता है डाइजेशन, डाइजेशन। तीसरा क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आपको क्रम सजाने बता देगा। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है? चौथे नंबर पे क्या होता है? एसिमुलेशन, एसिमुलेशन। ठीक है, देखो आप खाना खाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? आप जब भी आप खाना खाते हैं तो उसके तुरंत बाद, थोड़ी देर बाद आपको थोड़ी एनर्जी महसूस होती है, तो आपको आपके शरीर में क्या होती है? ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ऊर्जा के निर्माण को ही एसिमुलेशन बोलते हैं। ठीक है, ऊर्जा के निर्माण को क्या बोलते हैं? एसिमुलेशन बोलते हैं। इसके बाद मल मूत्र त्याग कर देना, जिसे डिफेक्शन बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? डिफेक्शन हो गया। डिफेक्शन हो गया मतलब कि मल मूत्र त्याग करना, मल मूत्र त्याग करना। ठीक है, एसिमुलेशन का मतलब क्या होता है? ऊर्जा निर्माण, ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण होता है भोजन का। अवशोषण किस फॉर्म में होता है? ब्लड के फॉर्म में, ब्लड बन जाता है। डाइजेशन का मतलब होता है पाचन, इसका मतलब होता है भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करना। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो चुका है। एक बार फिर से देखिएगा, अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताइए। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन का बटन होता है उसे भी दबा दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।